हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल चैनल के बारे में और इनकी स्ट्रेटजी के बारे में। इन्होंने जो अपना इनकम रिवील किया है इस वेबसाइट्स का, उसका हम लाइव केस स्टडी करने वाले हैं। हम अपने टूल एंड एक्सटेंशंस की मदद से पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका रियलिटी है, और जितना ज़्यादा इसको अच्छा बताया जाता है कि रियली में उतना अच्छा है। इनके लिए वेबसाइट से ज़्यादा इनकम की जा सकती है, एज ए यूट्यूब से ज़्यादा इनकम की जा सकती है। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दें, ताकि जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 10 मिनट में हमें सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ इनकी वेबसाइट्स के। यहाँ पर हमको पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस एक्सटेंशंस की मदद से इसका ट्रैफिक एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे पहले 1 मिलियन था, फिर 586.3 के मिलियंस 3 के व्यूज हुआ। उसके बाद 6 समथिंग 7 लाख के समथिंग इसका ट्रैफिक हुआ। ये सिमिलर वेब का जो डेटा होता है, ये कैसे काम करता है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह से गूगल का एक एल्गोरिथम होता है, उसी तरह से ये वेबसाइट्स के डेटा को फैच करने की कोशिश करता है। एनालिटिक्स का जो डेटा होता है, लगभग लगभग एनालिटिक्स के डेटा के अप्रोक्स ही ये बता देता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि एनालिटिक्स से इसका डेटा उठकर सिमिलर वेब पे आता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मंथली ट्रैफिक बताता है और हर महीने का ट्रैफिक बताता है। तो मोस्टली कभी कम और कभी ज़्यादा बता देता है। और बाई चांस ऐसा भी फ़र्क मुझे देखने को मिला है कि ये हाफ ट्रैफिक बताता है। जिस वेबसाइट पे 5 लाख का ट्रैफिक है उस पे 2.5 लाख का ही ट्रैफिक इसने बता रखा है। तो ये कहना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनालिटिक्स से डेटा लेता है, नहीं, इनका कुछ अलग एल्गोरिथम है। हर वेबसाइट्स का अलग एक एल्गोरिथम होता है किसी वेबसाइट्स को एनालिसिस करने के लिए, लेकिन इसका जो एल्गोरिथम या इसका जो सिस्टम है वो 80% अच्छा होता है। मतलब 80% जो डेटा दिखाता है एज ए करेक्ट होता है। अब 19-20 हो सकता है, जैसे आपकी वेबसाइट्स पे 1 मिलियन का ट्रैफिक है तो ये 9 लाख बता सकता है, तो इस तरह का हो सकता है। 19-20 बोल सकते हैं, 80% ये डेटा देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम वेबसाइट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम इनके होम पेज पर आए हुए हैं। जैसे कि मैं बैक चलता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इनका होम पेज है। होम पेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि होम पेज को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इन्होंने वही बना रखा है। अभी अगर आप इनकी वेबसाइट्स में देखेंगे तो ये ब्लॉग 1 मिलियंस के अप्रोक्स ट्रैफिक ले रहा है, लेकिन डिजाइनिंग में बहुत चीज़ें ऐड नहीं की गई है। उसका रीजंस क्या है? उसका रीजंस ये है कि जब भी हम वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती है, जिनकी वजह से वेबसाइट्स का स्पीड बढ़ जाता है। तो जब वेबसाइट्स का हमारा स्पीड बढ़ जाता है, उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, तो गूगल उसके ट्रैफिक को 4 इंटू 4 का करके कुछ एरर्स देता है। मतलब आपकी वेबसाइट स्लो है, और उसके बाद उस वेबसाइट्स के उस पेज को डाउन करके वेबसाइट्स के ट्रैफिक को डाउन कर देता है। तो उसके लिए अभी अभी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टाइप करते हैं जेटी मैट्रिक्स और इस वेबसाइट्स का स्पीड चेक करते हैं, तो इस वेबसाइट्स का स्पीड कितना देखने को मिल सकता है। हर एक पेज का अलग स्पीड होता है। होम पेज का अलग स्पीड होता है, आपके पोस्ट पेज का अलग स्पीड होता है। 19-20 उसमें फर्क होता है। आपकी वेबसाइट्स में अप्रोक्स आपकी वेबसाइट 2 या 3 सेकंड के अंदर लोड हो जाए तो ये बहुत अच्छा एसईओ के लिए पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वेबसाइट्स को एनालिसिस कर रहे हैं। तब तक सेकंड चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी हम वेबसाइट्स को किसी भी वेबसाइट्स को एनालिसिस करते हैं, अच्छा उसकी कैटेगरीज को हमको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो किन कैटेगरीज पर काम कर रहा है, और हम लोग उन कैटेगरीज पे कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें।
तो सबसे पहले स्पीड यहाँ पे टेस्ट हो गई है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभी टेस्ट हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉपी करते हैं यूआरएल, और यहाँ पे हम इसको डालते हैं सैमरश के अंदर। सो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 504 ट्रैफिक बता रहा है। ऐसे यूएस का ये ट्रैफिक, अगर हम मैं इसको वर्ल्ड वाइड करता हूँ तो 740 का यहाँ पे ट्रैफिक बता रहा है। और उसके बाद ट्रैफिक के सामने ही +125, मतलब प्लस में इसका ट्रैफिक चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वेबसाइट्स पे पहले बहुत कम ट्रैफिक था, धीरे धीरे इसकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक मूव हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर मूव हुआ। इस तरह से इनकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक कम ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो ट्रैफिक है ये लगभग इंडिया से, मोस्टली इंडिया से पूरा ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स पे हमें नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनके कीवर्ड्स को हमें देखना है कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक पे क्लिक कर देते हैं। ट्रैफिक के पे क्लिक करने के बाद पहले तो हम लोग इंडिया यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ताकि हमें इंडिया का डेटा लेना है बेसिकली। इंडिया हम लोग क्लिक कर देते हैं। इंडिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन सा आर्टिकल्स ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। एक बार और मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक बार और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरी इन हिंदी पहला पहली पोजीशंस पे रैंक है, और 1.5 लाख के समथिंग ये ट्रैफिक ले रहा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप को एक ही कीवर्ड से 1.5 लाख तक का ट्रैफिक मिल सकता है, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके डाल के हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं प्रेरणादायक हिंदी कहानी संग्रह। तो इन्होंने इसका यहाँ पे डाल रखा है। अभी हम इस पेज को विजिट करते हैं, देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। इनका जो आर्टिकल्स है वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। आर्टिकल्स हो सकता है मैं भी एक आर्टिकल्स के अंदर इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स के लिंक बना रखे हैं टेबल वाइज, ये भी हो सकता है। एज ए पेजेस में इन्होंने इंटरनल लिंक दे रखे हैं, ये भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के होम पेज को भी इस पेज से लिंक दे रखी है। आप ही के वेबसाइट से आप ही के वेबसाइट्स के दूसरे पेजेस पे लिंक मिलती है, तो उससे आपके एसईओ में भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, और आपका जो दूसरा पेज जो रैंक नहीं कर रहा है वो भी रैंक होना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 87 स्टोरीज डाल रखी है। अब कोई ना कोई तो रैंक होनी ही चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिंक भी मिल रहा है। गूगल को बार बार रिक्वेस्ट भी जा रहा है कि ये आर्टिकल्स पे यूजर्स यहाँ से उस आर्टिकल्स पे जा रहा है, उस आर्टिकल्स को रैंक करें। तो वो क्या होता है कि उस आर्टिकल्स की अथॉरिटी बढ़ जाती है, उसके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इनकी वेबसाइट्स को, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। एक बार फिर से, एक मिनट, यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग चैटी मैट्रिक्स में चेक करते हैं, तो इनकी वेबसाइट्स का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे 16 सेकंड बता रहा है, बट 16 सेकंड है नहीं। मैं भी टूल्स कई बार सही से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है। तो वेबसाइट्स के लिए टेक्स्ट भी नॉर्मल यूज़ कर रखा है, बहुत ज़्यादा एडिशनल टेक्स्ट नहीं यूज़ कर रखा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग के चक्कर में हम लोग वेबसाइट्स की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो आपको इस वेबसाइट से 3 से 4 चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग के चक्कर में अपनी वेबसाइट्स को ना बढ़ाएं। आप एक आर्टिकल्स पे इतना ज़्यादा फोकस करें जैसे कि उसको ही आप लोग रैंक करवाएंगे, उस पे ही आप अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि एक आर्टिकल्स पे अगर आप 1K का भी ट्रैफिक ले पाते हो ना, तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हैं। उसका रीजंस ये है कि वो 1K का ट्रैफिक ही आपकी वेबसाइट्स के अथॉरिटी को बढ़ा देगा, आपके पेजेस को रैंक करवाना शुरू कर देगा। तो आप पहले कोशिश करें कि एक पेज पे आपको ट्रैफिक लेके आना है, उसके बाद 2, 3 और 4 पर गूगल खुद आपको ट्रैफिक भेजेगा। और तीसरी और लास्ट चीज़ है कि आर्टिकल्स लिखने का सही तरीका याद होना चाहिए। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको सही तरीका बता रखा है कि कैसे आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। और एक एडिशनल होम पेज होना चाहिए जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स पे आपने काम कर रखा है उनको स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल वाइज आप लोग पब्लिश कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, और एक अच्छी होस्टिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बोलेंगे कि अच्छी होस्टिंग कौन सी है,
कहाँ से होस्टिंग खरीदे, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।